हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। माय नेम इज रुद्र और आज हम बात करेंगे मैपिंग के बारे में कि हाइबरनेट में मैपिंग होती क्या है। तो हम इसको डेफिनेशन से समझते हैं। मैपिंग इन हाइबरनेट प्ले अ क्रूशियल रोल इन ब्रिजिंग द गैप बिटवीन योर जावा ऑब्जेक्ट्स एंटिटी एंड द अंडरलाइंग डेटाबेस टेबल। यानी कि क्या होता है कि सपोज करो, एग्जाम्पल से समझते हैं, है ना। एक रिवर है, रिवर का एक एंड और दूसरे एंड, यदि हम क्या करें, इन दोनों के बीच में पुल बना देंगे तो ये क्या करेगा, दोनों के बीच की जो गैप थी उसको क्या करेगा, फुलफिल करने का काम कौन कर रहा है, ब्रिज कर रहा है। वैसे ही जो मैपिंग है वो क्या करती है, जावा ऑब्जेक्ट्स और इंटिटी, इंटिटी यानी कि जावा की क्लास, है ना। पोजो क्लास को हम क्या बोल रहे हैं यहाँ पे, इंटिटी क्लास बोल रहे हैं, है ना। और उसका ऑब्जेक्ट और डेटाबेस की टेबल के बीच में जो गैप है उसको फुलफिल करने का, ब्रिज की तरह काम करने का काम कौन कर रहा है, ब्रिज की तरह बनने का काम कौन कर रहा है, मैपिंग कर रही है। मैपिंग बताती है, दे एसेंशियली टेल हाइबरनेट हाउ टू ट्रांसलेट योर इंटिटी प्रॉपर्टी इनटू डेटाबेस कॉलम एंड वॉइस वर्सा। यानी कि बताती है हाइबरनेट को कि किस तरीके से हमें जो इंटिटी की प्रॉपर्टीज है, यानी कि जो किसी क्लास है, जो पोजो क्लास है, उसके अंदर जो वेरिएबल डिफाइन है उसको किस तरीके से हमको क्या करना है, ट्रांसलेट करना है डेटाबेस के कॉलम में, और डेटाबेस के कॉलम को इंटिटी के प्रॉपर्टी में किस तरीके से ट्रांसलेट करना है, ये कौन बताता है, मैपिंग फाइल बताती है। अब हम देखेंगे कि कितने तरीके से हम क्या कर सकते हैं, मैपिंग को परफॉर्म कर सकते हैं हाइबरनेट में। देयर आर टू प्राइमरी टाइप्स ऑफ मैपिंग। पहली है एक्सएमएल मैपिंग फाइल, यानी कि एक्सएमएल की मदद से हम क्या कर सकते हैं, मैपिंग कर सकते हैं। तो हम देखते हैं किस तरीके से कर सकते हैं। तो ट्रेडिशनली नेम्ड एंटिटी नेम HBM.XML। तो HBM.XML क्या है, ये एक्सटेंशन है। इस तरीके से हमको क्या करना है, एंटिटी नेम, यानी कि जो भी क्लास है जिसको हम क्या करते हैं, डेटाबेस की टेबल से मैप करना चाहते हैं उसका नाम, उसके बाद में डॉट के बाद में HBM यानी कि हाइबरनेट मैपिंग डॉट XML। इस तरीके से हमको क्या करना है, क्लास को क्रिएट करना है, जिससे क्या हो, आसानी से हाइबरनेट समझ सके कि ये जो क्लास बना रहे हैं वो कौन सी क्लास है। इसके बाद इसके अंदर क्या करते हैं, हम टेक्स्ट का यूज़ करते हैं मैपिंग परफॉर्म करने के लिए। तो वो टेक्स्ट कौन कौन से हो गया, क्लास हो गया, प्रॉपर्टी हो गया और आईडी हो गया। ये क्या करते हैं, डिफाइन करते हैं इंटिटी मैपिंग को, है ना। बताते हैं कि किस तरीके से प्रॉपर्टी किसी कॉलम से रिलेशनशिप रखेगी और प्राइमरी की कॉन्फ़िगरेशन होता है क्या है। इसकी मदद से क्या कर सकते हैं हम, ऑफर अ फाइन ग्रैंड कंट्रोल एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी रीडेबिलिटी फॉर अ कॉम्प्लेक्स मैपिंग। इससे क्या होता है कि हम आसानी से जो एट्रीब्यूट्स है उस पर क्या कर सकते हैं, कंट्रोल कर सकते हैं, और रीडेबिलिटी क्या होती है, बढ़ जाती है। अब हम इनको डिटेल में समझते हैं। तो क्लास टैग क्या करता है, डिफाइन द एंटिटी क्लास एंड इट्स कोरोस्पोंडिंग डेटाबेस टेबल। यानी कि डिफाइन करता, बताता है कि जो क्लास है, अब ये क्लास टैग में क्या करते हैं, हम उस क्लास का नाम डालते हैं। कौन सी क्लास का नाम, उस इंटिटी क्लास का नाम डालते हैं जिसको हमको डेटाबेस की टेबल से मैप करना होता है। तो ये बताता है कि ये जो क्लास का नाम है वो क्या है, डेटाबेस की टेबल से आपको मैप करना है, यानी कि जो क्लास का नाम है वही क्या है, डेटाबेस की टेबल का नाम होना चाहिए। ये मैप करने का। प्रॉपर्टी टैग क्या करती है, मैप इंटिटी प्रॉपर्टी टू अ स्पेसिफिक डेटाबेस कॉलम इंक्लूडिंग अ डेटा टाइप्स कन्वर्सन इफ नेसेसरी। यानी कि ये जो प्रॉपर्टी टैग करता है ये क्या करता है, मैप करने का काम करता है इंटिटी की प्रॉपर्टी को, यानी कि वो क्लास में प्रेजेंट वेरिएबल को स्पेसिफिक डेटाबेस कॉलम के साथ में मैप करने का काम करता है, और उसके डेटाबेस को भी क्या करता है, बताता है, मैप करता है। यानी कि यदि क्लास में वो जो वेरिएबल है वो इंट टाइप का है तो डेटाबेस में जो कॉलम है वो भी किस टाइप का होगा, इंट टाइप का होगा, और जो कॉलम का नाम होगा वो भी क्या होगा, उस क्लास में प्रेजेंट वेरिएबल के नाम के बराबर होगा या फिर सेम होगा, उसी सेम होगा। इस प्रॉपर्टी में हम क्या करते हैं, उस वेरिएबल का नाम लिखते हैं। तो हाइबरनेट क्या करता है, समझ जाता है कि जो वेरिएबल का नाम है उसको क्या करना है, हमको मैप करना है डेटाबेस में प्रेजेंट कॉलम के एट्रीब्यूट से या कॉलम से। यानी कि ये जो वेरिएबल का नाम है वही क्या होगा, डेटाबेस का में प्रेजेंट टेबल का नाम होगा, और जो इसका डेटा है, ये डेटा टाइप है, वही जो होगा कॉलम का डेटा टाइप होगा। यानी कि उस कॉलम में उसी टाइप के डेटा को स्टोर कर सकते हैं। नेक्स्ट है हमारा आईडी टैग। आइडेंटिफाइज द प्राइमरी की प्रॉपर्टी ऑफ एंटिटी। यानी कि उस एंटिटी के लिए, सपोज वो क्लास है, उस क्लास में हम इम्प्लॉय का क्या कर रहे हैं, रिकॉर्ड को स्टोर कर रहे हैं। अब मल्टीपल इम्प्लॉयज़ हैं। अब ऐसा तो ही नहीं, यदि सपोज करो कि 100 इम्प्लॉय है तो 100 इम्प्लॉय में से सपोज करो कि 4 से 5 इम्प्लॉयज़ हैं जिनके नाम और सरनेम और एड्रेस तीनों ही सेम है। तो हमको यदि उनको एक्सेस करना होगा तो कैसे करेंगे, हम उनको यूनिकली आइडेंटिफाई एम्प्लॉय आईडी की मदद से करेंगे। जो एम्प्लॉय आईडी जो हम उनको क्या करेंगे, प्रोवाइड करेंगे, उसकी मदद से हम क्या करेंगे, उनको एक्सेस करेंगे। जिससे क्या होगा, हमें कॉन्फ्लिक्ट या कन्फ्यूजन क्रिएट नहीं होगा। यदि एक नाम के 10 बंदे हैं या फिर 4 बंदे, तो हम यदि नाम से उनको कॉल करेंगे या फिर लोकेशन से या फिर सरनेम से, तो क्या होगा, वो सभी आएंगे। मगर हमको स्पेसिफिक चाहिए तो हम क्या करेंगे, उस आईडी टैग का यूज़ करेंगे, जिससे हम क्या कर सकते हैं, उसको यूनिकली आइडेंटिफाई कर सकते हैं। तो ऐसी चीज़ जिससे हम क्या कर सकते हैं, पूरे रिकॉर्ड को, यानी कि एम्प्लॉय आईडी से हम क्या कर सकते हैं, उस स्पेसिफिक एम्प्लॉय के नाम, एड्रेस, उसके मदर, फादर और उसकी सैलरी, सारी चीज़ों को क्या कर सकते हैं, एक्सेस कर सकते हैं। तो ऐसी वैल्यू जिसकी मदद से हम क्या कर सकते हैं, उसके कोरोस्पोंडिंग, उसके साथ में उसकी
अदर डिटेल को एक्सेस कर सकते हैं, तो वो कॉलम क्या होता है या फिर वो डेटा टाइप या वेरिएबल क्या होगा, आईडी टाइप का होगा। तो उस वेरिएबल को क्या करेंगे हम आईडी टैग के अंदर रख लेंगे, तो जिससे क्या होगा कि हाइबरनेट को पता चल जाएगा कि ये जो वैल्यू हमने दिया, वेरिएबल दिया है, ये डेटाबेस की कॉलम में क्या होगा, एक प्राइमरी कॉलम की तरह एक्ट करेगा, यानी कि इसमें जो भी वैल्यूज आएगी वो क्या होगी, यूनिक होगी, डुप्लीकेट वैल्यू नहीं हो सकती है। जैसे नाम और एड्रेस में क्या हो सकती है, डुप्लीकेट वैल्यू हो सकती है, जैसे राम और राम, भोपाल और भोपाल, ये दोनों क्या हो गया, कॉमन हो गए। दो अलग अलग एम्प्लॉय के सेम नाम और एड्रेस हो सकते हैं उस कॉलम में, क्योंकि वो यूनिकली या प्राइमरी की वाले क्या है, कॉलम नहीं है। और हमने आईडी टैग से उसको बता दिया है कि ये जो कॉलम है वो क्या है, प्राइमरी की को कंटेन करेगा, यूनिकली आइडेंटिफाई वैल्यूज को स्टोर करेगा। अब नेक्स्ट आता है मैनी टू मैनी, मैनी टू वन, वन टू मैनी और मैनी टू मनी। डिफाइन एसोसिएशन रिलेशनशिप बिटवीन एंटिटीज एंड देयर कॉरस्पॉन्डिंग डेटाबेस टेबल स्ट्रक्चर। ये क्या करती है, अलग अलग टाइप की रिलेशनशिप को क्या करती है, डिफाइन करती है, किसके बीच में, टेबल्स के बीच में, है ना। उसके बाद में कास्केड, स्पेसिफाई हाउ एक्शन परफॉर्म ऑन वन टू वन इंटिटी शुड अफेक्ट द रिलेटेड इंटिटी, यानी कि किस तरीके से यदि हम एक इंटिटी, एक क्लास पे क्या करते हैं, ऑपरेशन परफॉर्म करते हैं, तो वो किस तरीके से इफेक्ट करेगी दूसरी क्लास पे के डेटा पे। और फेच क्या होता है, डिफाइन व्हेन रिलेटेड इंटिटी शुड बी लोडेड एगरली और लेजली अलोंग विद द प्राइमरी इंटिटी। ये डिफाइन करता है कि किस तरीके से हम डेटा को फेच करेंगे, जल्दी या फिर लेट, है ना, एगरली या फिर लेजली अलोंग विद उसकी प्राइमरी इंटिटी के साथ में। ये तो हो गए टेक्स्ट जो हम क्या करेंगे, एक्सएमएल फाइल की मदद से जब हम मैपिंग परफॉर्म करेंगे तो इन टेक्स्ट का यूज करेंगे, है ना। अब नेक्स्ट देखेंगे एनोटेशन बेस्ड मैपिंग। इसका मतलब, इसका ये कैसे करते हैं हम, जो इंटिटी क्लास रहती है, हमारी जो पोजो क्लास रहती है, उसी के अंदर क्या करते हैं हम, एनोटेशन का यूज करते हैं। हम अलग से कोई एक्सएमएल फाइल नहीं क्रिएट करते हैं। जैसे हम क्या करते हैं, एक्सएमएल बेस्ड मैपिंग करते हैं, तो हमको क्या करना पड़ती है, एक अलग से एक्सएमएल फाइल बनाना पड़ती है और उसमें हम मैपिंग परफॉर्म करते हैं। हमारे यहाँ हम एनोटेशन की मदद से यदि मैपिंग परफॉर्म करते हैं, तो हम क्या करते हैं, सेम क्लास में, यानी कि उसी एंटिटी क्लास में हम क्या करते हैं, एनोटेशंस को यूज़ करते हैं और बताते हैं कि ये जो वेरिएबल है ये क्या काम करेगा और इसका यूज़ क्या है और किस तरीके से मैपिंग परफॉर्म होगी। एम्बेडेड डायरेक्टली विद इन यूर एंटिटी क्लास यूजिंग एनोटेशंस लाइक एंटिटी टेबल्स एंड कॉलम provide a concise and convenient way to define a basic mappings। यानी क्या होता है कि हम डायरेक्ट इस एनोटेशन का यूज करते हैं उस मेन इंटिटी क्लास के साथ या पोजो क्लास के अंदर क्या करते हैं, इस एनोटेशंस का यूज करते हैं। ये बताती है कि किस तरीके से हम क्या कर रहे हैं, बेसिक मैपिंग परफॉर्म कर रहे हैं, है ना। उसके बाद में कैन बी कंबाइंड विद एक्सएमएल फॉर स्पेसिफिक केस रिक्वायरिंग एक्स्ट्रा कॉन्फ़िगरेशन, है ना। कैन बी कंबाइंड विद, हम क्या कर सकते हैं, एक्सएमएल फाइल को भी क्या कर सकते हैं, ऐड कर सकते हैं एक्स्ट्रा कॉन्फ़िगरेशन को करने के लिए, है ना, एक्स्ट्रा कॉन्फ़िगरेशन बताने के लिए, है ना। उसके बाद में कॉमनली यूज्ड एनोटेशन कौन कौन सी हो गई, एंटिटी, ये क्या करती है, मार्क अ क्लास एज अ परसिस्टेंट एंटिटी मैनेज बाय हाइबरनेट, है ना। ये बताती है कि जो एंटिटी टैग हमने जिसके ऊपर लगाया है वो क्या हो, क्लास की तरह एक्ट करे या फिर डेटाबेस की टेबल की तरह क्या हो, एक्ट करे या फिर क्या करे, प्रिटेंड करे या मार्क्ड करे। यानी कि जैसे कोई क्लास है एम्प्लॉय नाम की, उसके ऊपर हमने क्या करा, @एंटिटी नाम का क्या करा, एनोटेशन को यूज करा, तो वो किसकी तरह एक्ट करेगी, डेटाबेस में प्रेजेंट टेबल की तरह। यानी कि हाइबरनेट बताएगा कि हम ये एनोटेशन का यूज कर रहे हैं, इसका मतलब कि ये जो क्लास है इस क्लास को डेटाबेस की टेबल से मैप कर दो, है ना। वैसे ही हम क्या करेंगे, @टेबल का यूज करेंगे। ये क्या करेगा, स्पेसिफिक द नेम ऑफ अ डेटाबेस टेबल कॉरस्पॉन्डिंग टू एंटिटी। यदि हम सिर्फ क्या करेंगे, @एंटिटी एनोटेशन का यूज करेंगे, तो जो क्लास का नाम है वही डेटाबेस में टेबल का नाम होगा। मगर हम क्या चाहते हैं कि वो टेबल का नाम नहीं रखें हम, जो क्लास का नाम हो, तो हम क्या करेंगे, टेबल एनोटेशन का यूज़ कर लेंगे। तो इसकी मदद से हम क्या कर सकते हैं, हमारे हिसाब से टेबल का नाम चूज कर सकते हैं। उसके बाद करेंगे आईडी टैग का यूज़, आइडेंटिफाई द प्राइमरी की प्रॉपर्टी ऑफ द एंटिटी। जिस तरीके से हम एक्सएमएल में आईडी टैग का यूज़ कर रहे थे, वैसे हम क्या करेंगे, यहाँ पे डायरेक्ट उस वेरिएबल के ऊपर आईडी टैग एनोटेशन का यूज़ करेंगे, जिससे वो प्रेजेंट करेगा कि ये क्या है, एक यूनिकली आइडेंटिफाई वेरिएबल है। इसकी मदद से हम क्या कर सकते हैं, कॉरस्पॉन्डिंग डेटा को एक्सेस कर सकते हैं। नेक्स्ट है कॉलम टैग, @कॉलम टैग। जिस तरीके से हम क्या कर रहे थे, प्रॉपर्टी टैग का यूज़ कर रहे थे, जो क्या कर रहे थे, सिंपल कॉलम के एट्रीब्यूट को ऐड करने का काम कर रहे थे, कॉलम के एट्रीब्यूट से वेरिएबल को। वैसे हम क्या करेंगे, जिन जिन वैल्यू को या फिर वेरिएबल को डेटाबेस के कॉलम के साथ में हमको मैप करना है, तो हम क्या करेंगे, उन वेरिएबल के ऊपर @कॉलम एनोटेशन का यूज़ करेंगे। क्या करेगा, मैप द एंटिटी प्रॉपर्टी टू ए स्पेसिफिक डेटाबेस कॉलम इंक्लूडिंग अ डेटा टाइप कन्वर्जन। यानी कि वो कॉलम के साथ में डेटा टाइप को भी ऐड कर देगा और वैल्यूज़ को भी ऐड कर देगा। किसके साथ में, डेटाबेस की टेबल के कॉलम के साथ में। कौन, @एनोटेशन, कॉलम एनोटेशन। नेक्स्ट है जनरेटेड वैल्यू।
है ना। कंट्रोल द जनरेशन स्ट्रेटजी फॉर प्राइमरी की वैल्यू, ऑटो जनरेटेड, इंक्रीमेंट और सीक्वेंस एटीसी। यानी कि इसका यूज हम कब करते हैं, यदि हमको क्या करना है, अब हमने क्या करा, आईडी नाम का टैग तो एनोटेशन यूज कर लिया किसी वेरिएबल के ऊपर। अब वो आईडी है ना, वो हम देना चाहते हैं या फिर वो ऑटोमेटिक जनरेट हो डेटाबेस की मदद से, तो हम क्या करते हैं, अलग अलग स्ट्रेटजीज का यूज़ करते हैं। तो हम उसके लिए हम क्या करेंगे, जनरेटेड एनोटेशन का यूज़ करेंगे। तो ये तो हो गई कि हम किस तरीके से मैपिंग परफॉर्म कर सकते हैं हाइबरनेट में। बेसिक कौन कौन सी हो गई, एक्सएमएल और एनोटेशन। एक्सएमएल में क्या करते हैं, अलग से एक फाइल को क्रिएट करते हैं, उसमें एक्सएमएल टैग का यूज़ करके मैपिंग परफॉर्म करते हैं, यानी बताते हैं कि किस तरीके से जावा की क्लास, कोई भी पोजो क्लास किस तरीके से मैप होगी किसी डेटाबेस में प्रेजेंट टेबल के साथ में। और वही यदि हम करना चाहें एनोटेशन की मदद से करते हैं, तो हम क्या करते हैं, डायरेक्टली एनोटेशन को यूज़ करते हैं किसमें, उस एंटिटी क्लास में, पोजो क्लास में। अलग से कोई फाइल या फिर क्लास क्रिएट नहीं करते हैं, हम मेन एंटिटी क्लास में ये सारी परफॉर्म करते हैं एक्टिविटी को, क्या करते हैं, एनोटेशन का यूज़ करके। अब हम एग्जाम्पल के थ्रू समझने की कोशिश करेंगे कि एक्सएमएल फाइल क्या होती है और पोजो क्लास क्या होती है, परसिस्टेंस क्लास क्या होती है। पोजो क्लास जो होती है वो क्या होती है, सिंपल जावा क्लास होती है जो किसी भी क्लास इंटरफेस या एनोटेशन को यूज़ या इंपोर्ट या इम्प्लीमेंट नहीं करती है। नॉर्मल क्लास होती है जो क्या करती है, एक क्लास से दूसरी क्लास में डेटा को ले जाने का काम करती है और डेटा को स्टोर करने का काम करती है ना। मगर हाइबरनेट में हम इसको यूज़ करते हैं एज अ परसिस्टेंस क्लास, यानी कि इसको हम क्या करते हैं, बताते हैं, मैप करते हैं डेटाबेस की टेबल के साथ में, जो क्या करती है, डेटाबेस से डेटा को लाने और ले जाने का काम करती है। कौन करती है, ये पोजो क्लास। तो इसको हम बोलते हैं परसिस्टेंस क्लास का। जब ये क्या करती है, डेटाबेस से डेटा को ले जाने और लाने का काम करती है, तो किसी क्लास हो गई, परसिस्टेंस क्लास हो गई। हम ये किसकी मदद से बताते हैं, एक्सएमएल फाइल की मदद से बताते हैं कि ये क्लास किस तरीके से डेटाबेस की टेबल से मैप होगी। सपोज ये जो क्लास टैग है ये बताता है कि आपको डेटाबेस के अंदर टेबल को किस क्लास से मैप करना है। तो हमने टेबल टैग का यूज़ करते हैं, उसके अंदर नेम नाम के एट्रीब्यूट का यूज़ करते हैं, जिसमें हम हमारी क्लास का नाम डालते हैं, बताते हैं कि ये टेबल को, ये क्लास को डेटाबेस की टेबल से मैप करना है, यानी कि ये जो क्लास का नाम है वही डेटाबेस का टेबल का नाम हो जाता है। यदि हम डिफ़ॉल्ट किसी भी अलग एट्रीब्यूट का यूज़ नहीं करते हैं तो क्या हो जाएगा, एम्प्लॉय नाम के टेबल का नाम क्या होगा, एम्प्लॉय हो जाएगा। मगर हमने क्या करा, यहाँ पे एक और एट्रीब्यूट का यूज़ करा जिसका नाम है टेबल, और इसमें emp1 लिख रखा है, यानी कि बताया है कि आप डिफ़ॉल्ट तरीके से उसका नाम मत रखो, हम जो बता रहे हैं वो रखो। तो हम क्या बता रहे हैं, emp1 बता रहे हैं। तो अब क्या करो कि emp1 रख दो टेबल का नाम, ये टैग की मदद से हमने बता दिया। अब आईडी टैग क्या बताता है कि आप कॉलम में किस टाइप का मतलब कॉलम को जनरेट करना चाहते हो या कौन सा टाइप का कॉलम बनाना चाहते हो, प्राइमरी की कॉलम बनाना चाहते हो या नॉर्मल कॉलम बनाना चाहते हो। नॉर्मल कॉलम यानी कि डुप्लीकेट वैल्यू भी स्टोर कर सकेगा, मगर प्राइमरी कॉलम जो रहेगा, प्राइमरी की कॉलम, उसमें क्या होगा, प्राइमरी वैल्यू यानी कि यूनिकली आइडेंटिफाई वैल्यू ही स्टोर होगी, यानी कि डुप्लीकेट वैल्यू नहीं स्टोर होगी। सपोज करो कि वही हमने एग्जांपल लिया था एम्प्लॉयज़ का। अब एम्प्लॉयज़ को नाम और एड्रेस से तो एक्सेस कर सकते हैं, मगर यदि डुप्लीकेट होए नाम और एड्रेस तो हम किससे एक्सेस करेंगे, उसकी आईडी जो कौन प्रोवाइड करेगा, कंपनी वाले प्रोवाइड करते हैं, वो आईडी से एक्सेस करेंगे। वैसे ही हमको यदि आईडी से एक्सेस करना है तो हमको देखना पड़ेगा कि कौन सी ऐसी चीज़ है जो यूनिकली यानी कि एक बार आ रही है, सबके पास में सिंगल है। तो कौन सी है, सिर्फ आईडी है जो सबके पास में सिंगल है। नेम और सैलरी डुप्लीकेट हो सकती है, तो हम आईडी को क्या करेंगे, एक प्राइमरी की कॉलम बना देंगे। इसलिए हम क्या करेंगे, उस वेरिएबल को, जिस वेरिएबल को हमको क्या करना है, प्राइमरी की कॉलम बनाना है, उसको क्या करेंगे, आईडी नाम के टैग के अंदर रख देंगे। उसके अंदर नेम नाम के एट्रीब्यूट को यूज़ करेंगे, उसके अंदर हम क्या करेंगे, उस वेरिएबल का नाम रख देंगे। अब उस कॉलम का टाइप भी कैसे डिफाइन होगा, उस वेरिएबल के टाइप से डिफाइन होगा, यानी कि वो कॉलम किस टाइप के डेटा को स्टोर करेगा। तो यहाँ पे लिखा स्ट्रिंग, गलती से स्ट्रिंग लिख दे, यहाँ पे इंट आएगा, यानी कि इंट टाइप के वैल्यू को ही स्टोर करेगा, है ना। तो यहाँ पे लिख देते हैं आईडी। अब सेकंड क्या बता रहा है, प्रॉपर्टी टैग। अब प्रॉपर्टी टैग क्या करता है, नॉर्मल कॉलम की मैपिंग करने का काम करता है। डेटाबेस पोजो क्लास या फिर इंटिटी क्लास। इंटिटी क्लास क्या हो गई, यही क्लास हो गई जो क्या करेगी, किसी रियल वर्ड इंटिटी को यूज कर रही, रिप्रेजेंट कर रही है, यानी एम्प्लॉय को रिप्रेजेंट कर रही है। तो एम्प्लॉय क्या हो गया, एक रियल वर्ड इंटिटी हो गई, उसको रिप्रेजेंट करने का काम कौन कर रही है, एम्प्लॉय। तो ये एम्प्लॉय की इंटिटी हो गई और उसके एट्रीब्यूट यानी कि उसकी फील्ड है, यानी कि उसके वेरिएबल हो गए। अब वेरिएबल को कॉलम से मैप करना है, तो हमने बता दिया कि जो पहला वेरिएबल है इसको मैप करो, मगर इसमें जो वैल्यू आएगी ये किस टाइप का कॉलम बनना चाहिए, प्राइमरी कॉलम बनना चाहिए, यानी कि इसमें जो वैल्यू आएगी वो यूनिक होगी। अब दूसरा जो नाम है इसको मैप करो डेटाबेस के कॉलम से, और वो कॉलम कैसा होना चाहिए, नॉर्मल होना चाहिए, यानी कि उसमें डुप्लीकेट वैल्यू भी आ सकेगी। तो वो मैप करने के लिए क्या करेंगे, प्रॉपर्टी टैग का यूज करेंगे, उसमें नाम लिखेंगे वेरिएबल का। तो यहाँ पे आके क्या करेगा, वो उस कॉलम से मैप कर देगा।
उसके बाद में वही हम क्या करेंगे, सैलरी के लिए भी करेंगे। हमने क्या करना है, डबल सैलरी। तो ये कॉलम का क्या हो गया, टाइप। अब ये कॉलम किस टाइप की वैल्यू को स्टोर करेगा, स्ट्रिंग। वैसे ही ये कॉलम जो रहेगा वो डबल टाइप की वैल्यू को स्टोर करेगा। इसमें हम टाइप डिफाइन नहीं करते, हम सिर्फ नाम डिफाइन करते हैं, वो ऑटोमेटिक टाइप को क्या कर लेता है, कन्वर्जन कर लेता है या ले लेता है ना। तो देख लें कि किस तरीके से हम मैपिंग करते हैं। और इस पोजो क्लास की अब ये क्या हो गई, परसिस्टेंस क्लास हो गई, क्योंकि ये क्या कर रही है, डेटाबेस से डेटा को ले जाने और लाने का काम कर रही है ना। तो ये क्या हो गई, परसिस्टेंस क्लास हो। इस क्लास को मैप करने का काम किसी मदद से कर रहे हैं, मैपिंग क्लास की मदद से फाइल की मदद से कर रहे हैं। और ये फाइल का डिफॉल्ट नाम क्या होता है, एंटिटी का नाम, यानी कि जो क्लास को मैप कर रहे हैं उसका नाम। उसके बाद में HBM और XML, HBM मतलब हाइबरनेट मैपिंग, HBM आएगा, HMB नहीं, HBM.XML। ये XML फाइल, इसमें टेक्स्ट का यूज़ करते हैं मैप करने के लिए। तो समझ आ गया। और अलग से फाइल को हमको क्या करना पड़ता है, क्रिएट करना पड़ता है, बताने के लिए, इन्फॉर्मेशन के लिए कि किस तरीके से मैप होगी, है ना। नेक्स्ट है एनोटेशन। अब फाइल का तो देख लिया, उसमें हमको अलग से फाइल क्रिएट करना पड़ती थी, किसके लिए, पोजो क्लास को किस तरीके से मैप करना है डेटाबेस की टेबल से बताने के लिए। मगर यही काम यदि हम एनोटेशन की मदद से करेंगे तो हम क्या करेंगे, डायरेक्ट उस पोजो क्लास के अंदर ही एनोटेशंस और क्लासेस इंटरफेस का यूज़ करेंगे। तो यदि हम किसी क्लास के अंदर एनोटेशंस, क्लासेस और इंटरफेस का यूज़ करते हैं किसी स्पेसिफिक टास्क को परफॉर्म करने के लिए, क्या हो जाएगी, परसिस्टेंस क्लास हो जाएगी। यानी डेटाबेस से कनेक्शन करने का काम हम किस में कर रहे हैं, उसी इंटिटी क्लास में कर रहे हैं। तो वो क्लास कैसी हो जाएगी, पहले से ही परसिस्टेंस क्लास हो जाएगी, है ना। हम इसको पहले से ही बता रहे हैं कि ये जो क्लास है, एम्प्लॉय नाम की क्लास है, इसको आप मैप कर दो किसके किसके साथ में, डेटाबेस में प्रेजेंट टेबल के साथ में। और ये जो @टेबल का जो टैग है, ये बता रहा है, एनोटेशन बता रही है कि जो नाम है वो एम्प्लॉय ना रखते हुए EMP1 रख दो। जैसे हमने क्या करा था, उस XML बेस्ड मैपिंग करते समय किसका यूज़ करा था, टेबल एट्रीब्यूट का यूज़ करा था। और क्लास को मैप करने के लिए क्लास टैग का यूज़ करा था। और हम यहाँ क्या करते हैं, इंटिटी एनोटेशन का यूज़ करते हैं, जो किसके अंदर रखी है, जकार्ता परसिस्टेंस इंटिटी नाम के क्लास के अंदर, है ना। और जो @id है, ये क्या बता रही है कि जो एट्रीब्यूट है या फिर ये वेरिएबल है, इसको डेटाबेस के कॉलम के साथ मैप कर दो। और ये क्या है करेगी, प्राइमरी की को आइडेंटिफाई करेगी, यानी कि इस कॉलम में जो भी वैल्यू आएगी वो कैसी होगी, यूनिक होगी। और ये जो है, ये क्या बता रहे हैं, @कॉलम। ये @कॉलम जिस तरीके से हमने क्या करा था, XML बेस्ड मैपिंग करते समय प्रॉपर्टी टैग का यूज़ करा था, वैसे ही हम क्या कर रहे हैं यहाँ पे कॉलम टैग का यूज़ कर रहे हैं। यानी बता रहे हैं कि सिंपल कॉलम है, क्या है, सिंपल कॉलम है, इसमें किसी भी एक्स्ट्रा चीज़ों का हम वैलिडेशन नहीं दे रहे हैं, सिर्फ नॉर्मल कॉलम है। इसमें हम क्या कर सकते हैं, कैसी भी वैल्यू को स्टोर कर सकते हैं, मतलब कैसी भी इन द सेंस की डुप्लीकेट वैल्यू को भी स्टोर कर सकते हैं। मगर इसमें क्या कर सकते हैं, स्पेसिफिक कॉलम है, इसमें हम कंडीशन लगा रहे हैं कि इसमें सिर्फ यूनिकली आइडेंटिफाई वैल्यू को ही स्टोर करेंगे। डेटा टाइप तो अलग चीज़ों के, मगर वैलिडेशन अलग से लगाते हैं, वो हमारे हिसाब से लगाते हैं प्रॉपर्टी को यूज़ करके। ये जो हो गई, उसमें क्या करते थे, प्रॉपर्टी टैग का यूज़ करते थे और नेम एट्रीब्यूट्स का। इसमें हम क्या कर रहे हैं, डायरेक्ट एनोटेशन लगा रहे हैं। अब ये देख लिया हमने दोनों की किस तरीके से मैप करते हैं, किसकी मदद से, परसिस्टेंस क्लास क्या होती है और नॉर्मल पोजो क्लास क्या होती है, और XML बेस्ड मैपिंग क्या होती है, एनोटेशन बेस्ड मैपिंग क्या होती है। अब हम जब प्रैक्टिकल करेंगे तो और अच्छे से समझ में आएगा कि ये होती क्या है और कैसे वर्क परफॉर्म होता है। अभी तो ये समझने के लिए समझाया, और अभी आपके ऊपर है कि आप किस अप्रोच को ज़्यादा पसंद करते हो और यूज़ करने में कन्वीनियंट है, तो वो आप आपके हिसाब से कर सकते हो।